हेलो दोस्तों, तो आज है जन्माष्टमी एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जन्माष्टमी एंड श्री कृष्णा। तो पहले बात करते हैं अबाउट जन्माष्टमी विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, सतम अथम, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती एंड श्री जयंती। तो गोकुलाष्टमी मनाई जाती है इन साउथ इंडिया और उस दिन वो भिन्न भिन्न फ्रूट इकट्ठे करके उनसे बनाते हैं प्रसादम और श्री कृष्ण को लगाते हैं भोग और साथ ही वो नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के भजन करते हैं और उसी के साथ वो जमीन पे आटा बिछा के भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे पद चिन्ह अपने हाथों से बनाते हैं जो कि होता है भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का सिंबल। और वहीं नॉर्थ इंडिया में लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं जो कि चलता है रात को 12 बजे तक। साथ ही मंदिरों को खूब अच्छे से सजाया जाता है और मंदिरों में पूरे दिन चलते हैं भजन कीर्तन और सब हो जाते हैं कृष्णमय। उसके अलावा दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की काफी सारी जगहों पर श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं जिसमें श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाया जाता है, जिनमें से सबसे फेमस है उनका बाल रूप और बच्चे श्री कृष्ण और राधा की पोशाक में देखते ही बनते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र दही हांडी का आयोजन किया जाता है जिसमें एक मिट्टी के मटके में दही, मक्खन, दूध मिलाकर उसे कम से कम 30 फीट की हाइट पे लटका दिया जाता है और लड़कों के ग्रुप एक पिरामिड का शेप बना के मीन्स नीचे जैसे 20, ऊपर उससे थोड़े कम ऊपर एकदम पिरामिड की तरह शेप बनाते हैं और सबसे ऊपर वाला लड़का उसको तोड़ता है। और कई जगहों पे दही हांडी के मटके में कुछ स्पेशल प्राइज मनी भी रखी जाती है। अकेले मुंबई में ही लगभग 4000 दही हांडियों का आयोजन होता है, तो सोचो पूरे महाराष्ट्र में कितना होता होगा। गुजरात जहाँ पर है द्वारका, जिसे माना जाता है श्री कृष्ण का किंगडम, मतलब कि जहाँ पर उन्होंने किया था राज, इसीलिए वहाँ पे जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। दही हांडी का भी आयोजन होता है, साथ ही द्वारकाधीश टेम्पल में स्पेशल सेलिब्रेशन होता है। इन ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, पुरी भी वहीं पड़ता है। नॉर्थ इंडिया की ही तरह ईस्ट इंडिया में भी लोग रात को 12 बजे तक व्रत रखते हैं, श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं, भगवत गीता के पाठ करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। और आपको बता दूं, जन्माष्टमी सिर्फ इंडिया में ही नहीं मनाई जाती, इंडिया के अलावा भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहला नंबर आता है सिंगापुर का, जहाँ पे जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होता है बहुत ही ग्रैंड। पाकिस्तान में स्थित हिंदू भी जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और वो पूजा करने के लिए जाते हैं कराची में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में। मलेशिया में भी जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कुआलालंपुर में स्थित लॉर्ड कृष्णा टेम्पल में पूरा दिन होते हैं भजन और कीर्तन। लंदन के इस्कॉन टेम्पल में लोग थाउजेंड्स में इकट्ठे होते हैं और करते हैं जन्माष्टमी की सेलिब्रेशंस। यूएस के भी कई स्टेट्स में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एक्सेट्रा। और साथ ही आपको बता दूं कि इस्कॉन का ओरिजिन भी यूएस न्यूयॉर्क में ही हुआ था ऑन 13 जुलाई 1966। और क्या आपको पता है जन्माष्टमी बांग्लादेश में है एक नेशनल हॉलिडे, वो भी सन 1902 से। और ढाका के दक्षिणेश्वर टेम्पल में होती है जन्माष्टमी की बढ़िया सी सेलिब्रेशंस। Now we will talk about some interesting facts about श्री कृष्णा। क्या आपको पता है पांडवा ब्रदर्स थे श्री कृष्णा के कजन्स, क्योंकि कुंती जो की थी पांडवों की मदर, वो थी श्री कृष्णा के फादर वासुदेवा की बहन। एकलव्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में काट कर दे दिया था अपना अंगूठा। क्या आपको पता है वो था श्री कृष्ण का कजिन, क्योंकि वो था कुंती के एक किसी भाई का बेटा और कुंती थी कृष्ण की बुआ, तो वो हुआ कोई सेकेंड कजिन। क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपानी को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था? उन्होंने बचाई थी अपने गुरु के बेटे की जान, जो कि समुद्र में कहीं गुम गया था। श्री कृष्ण को ये पता था कि दुर्योधन उनकी बहन सुभद्रा से शादी करना चाहता है और वो कैसे भी करके ऐसा कर ही लेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी ही बहन को किडनैप करने को बोला और बोला इससे शादी करो और दुर्योधन से बचाओ। और साथ ही श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाभारत में एक स्पेशल रोल प्ले करेगा।
रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा जिसमें ये लिखा था कि मेरे फंडामेंटल्स राइट को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के शिशुपाल से की जा रही है, इसलिए आप आए और मुझे बचाएं। तो श्री कृष्ण विभद्र पहुंचे और उन्होंने रुक्मणी को वहां से बचाया और शिशुपाल का किया वध और बाद में रुक्मणी की सुरक्षा के लिए की उनसे शादी। महाभारत में जब सब कौरव मारे गए तो उनकी मम्मी गांधारी ने दिया कृष्ण को श्राप, क्योंकि वो अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से थी बहुत सैड। ऋषि दुर्वासा जो कि थे बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब कि उन्हें आता था बहुत ही जल्दी गुस्सा, वो एक बार श्री कृष्ण के पास पहुंचे एक खीर का बड़ा सा कटोरा लेकर और उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि ये जो खीर है ये अपनी पूरी बॉडी पे लगा लो। और श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा मांगते हुए खीर अपनी पूरी बॉडी पे लगा ली। लेकिन जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि श्री कृष्ण ने खीर अपने पांव पर नहीं लगाई है तो उनको आ गया बहुत ही गुस्सा और उन्होंने श्री कृष्ण को दिया ये श्राप कि तुम पांव पर वार होने से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और इसी श्राप के कारण अंत में श्री कृष्ण पांव में तीर लगने की वजह से ही विष्णु लोक को चले गए। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? थी ना थोड़ी इंटरेस्टिंग जरा हटके? तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल एंड श्री कृष्णा।